6 दिसंबर 1956 को सुबह 7 बजे के करीब बाबा साहेब बिस्तर पर सोए हुए थे। जबकि वो हमेशा 6 बजे से पहले उठ जाते थे। उनके सहायक को थोड़ी हैरानी हुई। तबीयत खराब थी तो लगा शायद उठने में देर हो गई होगी, लेकिन जब पत्नी सविता अम्बेडकर ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठे, जिसके बाद उनके सहायक रत्तू ने उन्हें हिलाकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और कोई हरकत नहीं हुई। बाबा साहेब दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। बाबा साहेब के पलंग के बगल में उनकी अनपब्लिश किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की पांडुलिपियां रखी थी, जिसमें उन्होंने अंतिम बार इस किताब के इंट्रोडक्शन सेक्शन पर काम किया था। उनके रसोइये के मुताबिक बाबा साहेब की तबीयत खराब थी और उन्होंने कम खाना खाया था। सोने से पहले उन्होंने किताब पर काम किया और बुद्धम शरणम गच्छामि गाया था। बाबा साहेब ने 2 महीने पहले ही बौद्ध धर्म अपनाया था और वो चाहते थे कि उनकी किताब को वो खुद छपवाएं, जिसके लिए अम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू से सरकारी अनुदान की अपील की थी, लेकिन नेहरू ने सीधा इस अपील को अस्वीकार कर दिया, जिससे बाबा साहेब जीते जी इस किताब को नहीं छपवा सके। हालांकि उनकी मौत के बाद 1957 में किताब छाप दी गई, लेकिन तब तक इस किताब के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी गई थी जिसका खुलासा बाद में हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल बाबा साहेब ने अपने जीवन में कई प्रमुख किताबें लिखी थी, जो केवल सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक सुधार के लिए ही नहीं, बल्कि देश को आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए उनके बारे में भी बताया गया था। लेकिन जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को जानना शुरू किया, तब उन्होंने इस पर एक किताब लिखने का फैसला किया। इसी बीच 1951 में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देकर दिल्ली के शामनाथ मार्ग में शिफ्ट हो गए, जहां वो ज्यादातर समय बौद्ध धर्म के बारे में जानने और उसे समझने में लगाने लगे। इसी दौरान उन्होंने किताब लिखना शुरू किया, जिसे नेहरू की जलन के कारण वो अपने जीते जी छपवा नहीं सके थे। लेकिन उनके मरने के बाद मुंबई स्थित सिद्धार्थ कॉलेज प्रकाशन ने 1957 में प्रकाशित किया था। ये किताब असल में भगवान बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन के बारे में है, जिसे बाबा साहेब द्वारा शुरू किए नवयान बौद्ध धर्म परंपरा की आधारशिला मानी गई। 1857 में किताब के छपने से पहले बाबा साहेब की पत्नी पर संगीन आरोप लगे कि उन्होंने बाबा साहेब के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा है। जांच भी हुई और जांच में सविता अम्बेडकर निर्दोष साबित हुई और किताब छाप दी गई। तब से इतिहासकारों और अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करने वालों के बीच मतभेद बना हुआ था कि किताब के मूल संदेश में बदलाव किए गए, वहीं किताब के कुछ अंशों में बड़े बदलाव किए गए या उन्हें हटा दिया गया। इतना ही नहीं, किताब के विचारों को उस तरह से नहीं दिखाया गया जैसा कि बाबा साहेब दिखाना चाहते थे। लेकिन सरकार और किताब छापने वाले प्रकाशन ने ऐसे किसी भी बदलाव से साफ इनकार कर दिया था, मगर किताब के साथ छेड़छाड़ हुई। इसका सबूत पहली बार मिला जब बंगाली बौद्ध लेखक भगवान दास ने इस प्रस्तावना को एक दुर्लभ प्रस्तावना के रूप में प्रकाशित किया था, जिसे किताब प्रकाशन करने वाली प्रेस से हटवा दिया गया था। इस प्रस्तावना में साफ लिखा था कि पत्नी सविता के आने से उनकी जिंदगी के 10 साल और बढ़ गए हैं। वो एक बेहतर नर्स की तरह उनका ख्याल रखती हैं। वो बेहद जिम्मेदार महिला हैं, उनके कारण ही वो अपनी किताब को पूरा कर पाए थे। यानी कि बात साफ थी, बाबा साहेब अपनी पत्नी को काफी एडमायर करते थे, जो शायद उन्हें अस्वीकार करने वाले बाबा साहेब के कुछ अनुयायियों और उनके परिवार को पसंद नहीं था। शायद इसलिए उनकी तारीफ में लिखे बाबा साहेब के विचारों को काफी लंबे समय तक मीडिया के सामने ही आने ही नहीं दिया। ये भी अफवाह उड़ी थी कि 1990 में बाबा साहेब की किताबों का अप्रकाशित हिस्सा ना छपने के लिए किताब प्रकाशित करने वाली समिति पर दबाव बनाया गया था, जिसे लेकर कई दलित संगठन ने पुरजोर विरोध भी किया था। बाबा साहेब की अंतिम किताब को जीते जी नहीं छपवा सके थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनकी किताब छपी भी तो कई बदलावों के साथ, जो इस किताब के साथ कभी पूर्ण न्याय नहीं कर सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।